नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद आज यहाँ पे जींद जिले के यहाँ ये नारनौद के सच्चा खेड़ा गांव है और यहाँ पे आपको सबको पता है यहाँ पे किस तरह से सोनाली फोगाट और यहाँ पे जो मलिक हैं उनका आपस का मामला चल रहा है। मैं ज़्यादा ना बातें करते हुए यहाँ पे प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यहाँ मिलवाऊंगा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं जोगिंदर नैन के लड़के, उनने क्या फैसला किया और क्या आज इनकी बातचीत हुई है, सर बताइए। मैं जोगिंदर घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आज हमारी बिन्यान खाप की दूसरी दफ़ा ये सच्चा खेड़ा गांव में एक महापंचायत हुई है। इससे पहले दनौदा गांव में महापंचायत हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि खाप के 5 प्रतिनिधि डीसी हिसार और एसपी हिसार को जाकर के ज्ञापन देंगे। उस दिन प्रतिनिधिमंडल गया था, वहाँ डीसी साहब नहीं मिले थे, एसपी साहब को ज्ञापन देकर आ गए थे। उस समय के दौरान सरकार ने कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। आज फिर यहाँ दोबारा से महापंचायत इकट्ठी हुई है। इस महापंचायत में आज दोबारा से निर्णय लिया गया है कि खाप के 7 आदमी 5-7 आदमी प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को मिलेंगे। इस दौरान कोई फैसला सरकार ने सोनाली फोगाट को गिरफ्तारी करने का आदेश दे दिया तो ठीक है, वरना तो ये महापंचायत दनौदा तपा के सच्चा खेड़ा गांव में भाई सुल्तान सिंह के पक्ष में अनिश्चितकालीन धरना देगी। इसमें भारतीय किसान यूनियन भी इस महापंचायत के जो बिन्यान खाप का जो आदेश है, आस पड़ोस की जितनी भी खापें हैं, दैड़न खाप, शोकंद खाप, नरवाना खाप, भिन्न भिन्न खापों से महम चौबीसी खाप के लोगों ने भी यहाँ करके समर्थन दिया है। मैं उन सभी खापों का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। जो भी बिन्यान खाप के साथ आएगा, कंधे से कंधा मिला करके भारतीय किसान यूनियन भी हमारी खाप का पुरजोर, जितने भी मेरे हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं वो बिन्यान खाप के साथ हैं। जोगिंदर नैन जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आपको क्या नहीं लग रहा है ये जो मामला है ये राजनीतिक रंग नहीं ले चुका है? आपको क्या लग रहा है, क्या 2 जगह नहीं बढ़ चुका है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? क्या लग रहा है? नहीं जी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का यहाँ मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सुल्तान वर्सेस सोनाली फोगाट का। सोनाली फोगाट ने एक सुनियोजित ढंग से इसको भाई सुल्तान सिंह को, मैं तो यही यहाँ तक भी कहूँगा कि सुनियोजित ढंग से इनकी हत्या करने का प्रयास किया था। ये अपने उस हत्या में अपने आप को जान बचाने में कामयाब हो गया। इन्होंने अपने भाग करके जान बचा करके लालाजियों की आड़ती की दुकान में अपनी जान बचाई है। उन्होंने इसको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी जी। सर मैं आपके पास अभी लौटा, मेरे साथ बनी रही है यहीं पे। सर मैं आपसे क्या नाम है आपका? तेजवीर। तेजवीर जी, कहाँ से आते हैं? यहीं से, सच्चा खेड़ा से। सच्चा खेड़ा। आपको क्या लग रहा है कितने लोग आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? क्या सर्वजातीय खाप थी या बिन्यान खाप अकेली यहाँ पे आज प्रतिनिधित्व? यहाँ सभी सर्वजातीय खाप, सर्व गोत्र खाप, सर्वजातीय खाप ने अपना समर्थन दिया है अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए। तो सभी खापों ने ये बैठ के निर्णय लिया है। ये कोई राजनीतिक पंचायत नहीं थी, ना ही ये कोई मतलब राजनीतिक पार्टी से संबंधित कोई पंचायत थी। अपना मान सम्मान बचाने के लिए, अपने बच्चे के समर्थन में अपना एजिटेशन चलाने के लिए और कानूनी कार्रवाई जो सरकार ने अपने आप, जो पुलिस ने कार्रवाई की, जो धाराएं सोनाली फोगाट पे लगाई, जो धाराएं सुल्तान पे लगाई, उसको कानूनी अमली जमाना पहनाने के लिए ही उन्होंने अपनी यहाँ अपना एक आगे का रूपरेखा तैयार करने के लिए मतलब इकट्ठी हुई थी। और उसमें सभी जो आसपास की सर्वजातीय पंचायतें थी उन्होंने अपना तहे दिल से समर्थन दिया है। मैं आपसे जानूंगा क्या नाम है? दलवीर नैन है जी। दलवीर जी नैन जी, मुझे एक बात बताइए, अब क्या चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको? मतलब आप चाहते हैं कि आज क्या फैसला लिया है? डिसीजन कड़े से कड़ा क्या डिसीजन है आज आपका? आप यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए सभी हमारा ये डिसीजन है जी, सोनाली फोगाट को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जब सरकार बोल रही है कि भाई इसका कसूर है तो कसूर है, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए, बस जल्दी गिरफ्तार होने चाहिए। सर मैं आपके पास अभी लौटता हूँ। बाबा मुझे एक बात बताइए, आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आप और आप
काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। तो धाराएं जो सोनाली फोगाट पे लग चुके हैं अब तक वो उन पे लागू नहीं हुई, अभी आपने बोला है। तो क्या मतलब अभी आप डीसी से मिलने गए, वहाँ डीसी आपको मिले नहीं, तो अब क्या चाहते हैं? क्या वास्तव में ही सोनाली फोगाट जो कांड हुआ, चप्पल कांड, जो थप्पड़ कांड, सोनाली फोगाट बोल रही है मेरे साथ अश्लील हरकत की है, टच करने की कोशिश, इस तरह कई बातें निकली, मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, तो आप क्या सोचते हैं किस तरीके से? क्योंकि खापों का रोल बहुत बड़ा होता है, कोर्ट से बड़ा खापों का रोल होता है। हमारी खाप बिल्कुल शांति प्रिय खाप है। हमने अल्टीमेटम सरकार को दिया था, डीसी साहब नहीं मिले, इस करके मैंने सोचा कि भाई सरकार ने नहीं काम किया होगा। ईबीएम में सरकार ने 2 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का टाइम दे दिया, भाई हमारा शांतिपूर्ण ढंग से निमट जाए काम। अरिजीत जो इसने सोनाली ने हमारी बेइज्जती करी है, वह सहन नहीं करांगे। ये सरकार ने इसमें कोई नहीं करेगा। आर पार के मूड में है। कार नहीं, आर पार तो जो ही करांगे, तो सरकार नहीं काम करेगी, फिर आर पार करांगे, बिल्कुल आर पार होगी। मुख्यमंत्री से मिलेंगे। सर बताइए प्रधान जी, हाँ, प्रधान जी कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, आप भी यहाँ प्रधान है, कौन से खाप के प्रधान? नहीं, मैं तो अपने बिनान खाप का सदस्य हूँ। बिनान खान के हैं। तो सर आज जो फैसला लिया है, आपने बोला हम रोड पे बैठेंगे या ट्रैक पे बैठेंगे, मजबूर होना पड़ेगा अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में ही कार्रवाई होगी? क्या लग रहा है, क्या वास्तव में न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, आपने पंचायत में कई बार देखा और सब वक्ताओं ने अपनी बात रखी। हमने ये बात कहा कि जो सरकार ने उसके ऊपर धारा लगाई हुई है, हम नहीं कह रहे, जो सरकार ने उसके ऊपर धारा लगाई है उस धारा के तहत सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया जाए। और पंचायत ने 3 बार अल्टीमेटम भी दे लिया। पंचायत बार बार कोरोना में ये नहीं चाहती कि सरकार से कोई टकराव करे या कोई प्रदेश में ऐसा माहौल पैदा हो जिससे कोरोना में हमें दिक्कत आए। हम बार बार सरकार, ये आने वाले समय में सरकार जिम्मेवार रहेगी, खाप पंचायत जिम्मेवार नहीं रहेगी। खाप पंचायत ने आज भी नरमाई से निर्णय लिया है कि हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को अपनी बात रखेंगे और उनके कहेंगे कि आप सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करो और सुल्तानपुर जो मुकदमा दर्ज किया उसको वापस लिया जाए, क्योंकि उसने उसके ऊपर मारपीट की और आपने उसके ऊपर धारा लगाई है। और हम इतवार तक का, रविवार तक का टाइम इसलिए दिया है ताकि सरकार को ये बात समझ आ जाए। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं समझेगी, फिर खाप को मजबूरन निर्णय लेना पड़ेगा कि खाप के खिलाफ, खाप सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। और इसलिए सच्चा खेड़ा में सोमवार को फिर पंचायत बुलाई जाएगी। पंचायत होगी। सर आप यहाँ किसान यूनियन के प्रधान हैं और जोगिंदर नैन हैं, तो पूरे प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, प्रदेश अध्यक्ष। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा, अब आपने जो फैसला लिया है, आखिरी फैसला क्या है? आपने कहा है सोमवार तक का हमें समय दिया है सरकार को, अगर सरकार नहीं मानी तो फिर क्या कड़े से कड़ा क्या फैसला हो सकता है आपका, अगर सोमवार तक आप सरकार नहीं मानी? कड़े से कड़ा फैसला तो ये शुरुआत तो यहाँ से होगी जी भाई, कि यहाँ धरना रखा जाएगा। शुरुआती सच्चा खेड़ा गांव से होगी। सच्चा खेड़ा गांव के 36 बिरादरी के पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब के सब धरने पर शामिल होंगे। ये सारा गांव की तरफ से ये निर्णय लिए गए हैं। उसके बाद उन गांवों की हमारी जो खाप है उसमें आज यहाँ से समर्थन कर ही दिया है। उसके बाद जो साथ रखती हुई खापें हैं, उन सभी खापों से बहुत सी खापें तो आज यहाँ आई हुई थी, उन्होंने अपना हाथ उठा करके समर्थन किया है। बिनान खाप के साथ जो अन्य खापें रह गई हैं उनको विधिवत तरीके से भारतीय ये अपने खाप के प्रधान विधिवत तरीके से उनको निमंत्रण करेंगे जी, यहाँ बुलाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए जी। तो क्या लग रहा है वास्तव में ही अब सचिव के साथ गलत हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी अपनी निजी राय है कि ये सचिव जो सुल्तान सिंह जी, मार्केट कमेटी हिसार, इनके साथ सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ये प्री प्लान काम था जी। क्यों जी, क्या लग रहा है, क्या प्री प्लान था ये? बिल्कुल प्री प्लान था जी, इसको हम साइन बिल्कुल नहीं करेंगे। सहन नहीं करेंगे। हाँ। तो मेरे साथ कुछ और भी यहाँ गांव के मौजूद बने हुए हैं। सर आप बताइए, क्या नाम है अपना? दलबीर सिंह। तो क्या लग रहा है वास्तव में ही जो आपके मार्केट कमेटी के सचिव हैं, सचिव ठीक हैं जी, ये तो सही बोल रहे हैं, वाजिब बोल रहे हैं, वास्तव में इनके साथ अन्याय हुआ है? कुछ अन्याय हुआ जी, अन्याय हुआ है। तो सर आप भी आ जाइए, युवा है मेरे साथ, कुछ क्या लग रहा है? आप युवा हैं, जोश से लबालब हैं, तो क्या लग रहा है वास्तव में ही ये लड़ाई कहीं बड़ा रूप तो नहीं ले लेगी या फिर सरकार अपना कार्य करेगी? और आपको क्या लग रहा है वास्तव में सोनाली फोगाट ने गलत किया है कि फिर सचिव की कहीं गलती है? देखिए साहब, थप्पड़ जूती मारना कानून की कौन से किताब में कौन लिख रखा है? चौकी भी है, थाने भी है, कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन एक पुलिस वाले को साथ लेकर बाड़समंद की जो मंडी में सोनाली और सोनाली के जो गुंडों ने गुंडागर्दी करी है, पूरा बाड़समंद गाँव और बाड़समंद गांव के आसपास के जितने भी गुआंढ है
वो सेक्रेटरी साहब के साथ है। और हम लगभग ये मान के चलो सोनाली फोगाट का ननियाल होते हुए बाड़समंद उसके खिलाफ है इस मामले में। थप्पड़ जो भी जुत्ती है सैंडल मारे है, तो हम तो पूरे गांव गुआंड ने एक घंटे 8 मिनट की जो सीसीटीवी फुटेज है उस महिला आयोग की चेयरपर्सन है सुमन बेदी, पूरे युवाओं ने उनको सौंप दी है। हम तो ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उसकी सजा हो। क्यों जी? ये बिल्कुल इसे हक में है जी। और इसका सोनाली फोगाट का तो जो मीडिया को भी पता है, लीडरों को पता है कैसी कहानी कैसी है। अगर इतनी बढ़िया थी तो उस खसम को मरवाने की क्या जरूरत थी। इसने खुद ने एक मीडिया में स्टेटमेंट दी थी, उसका पति क्यों सिस्टम कर गई थी, आते ही क्या था मैं इसकी जांच कराऊंगी। 3.5 साल से ऊपर गया, उसकी जांच कौन कराई? तो खसम की जांच कौन करवा, उसकी इसकी क्या करेगी? हाँ जी, क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसी लग रहा है कि सुल्तान सिंह निर्दोष है जी। उसको मतलब सोची समझी चाल के मुताबिक उसको पीटा गया है। अगर सुल्तान सिंह के अंदर कोई कसूर था या उसे कुछ कहा था तो उसको FIR दर्ज करवानी चाहिए थी उसके खिलाफ। कानून हाथ में नहीं देना चाहिए था। और चेयरपर्सन जो बालसुन में गई थी, हम उस मौके पे थे, हमने रुक के मार के कहा था जो क्रिमिनल आदमी थे, भाई ये सारा मारकूट करना में थे, वीडियो देख लिया, ये है, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसके बाद भी प्रशासन ने उसको कोई कार्रवाई नहीं की। चेयरमैन ने हमारी सुनी। क्यों? क्रिमिनल आदमी थे जो पीछे हिसार कांड हुआ था उसमें शामिल थे, उसमें 6 बदमाश उसमें थे। संडे तक का टाइम दिया है हमारी ग्राम पंचायत ने, ठीक है। 52 गांवों का ना, अगर संडे लग पे इसको कर दी हुआ सोनाली फोगाट ठीक से नीचे पूरा धरना दिया जाएगा। पूरा धरना दिया जाएगा? हाँ, जारी रहेगा धरना जब तक सोनाली फोगाट की और बदमाशों की गुंडों की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक। आप बता दीजिए। बालसुंद का सेक्रेटरी ये मौका का सहारा जी। आपको क्या लग रहा है? सोनाली फोगाट है, अब तक सरकार ने उसको बर्खास्त भी नहीं किया है, तो क्या लग रहा है? जमा गलती सरकार की, जमा गलती सरकार की। जितने आदमियां बीच में काम करने लग रहे, इतना सपत्ता सेक्रेटरी काम के लिए वहाँ पर गया, उसका रपट लगाए, बदमाश इतनी लेगी हैं, और फिर उसने कुट्या और हाथ ही नहीं ढाया, ये बंजी करेगा हैं, और उसको पकड़ दे कौन देश। और ये सरकार की फुले कमी है, फुल कमी है। हाँ, जमा फुल तो फुल। और ये कई जगह टांगड़ा दी इस बार हम बाड़समंद में तो ठीक है, हमारा मेले खड़ी हुई जिसके बात होगी, फिर ये काम थोड़ा कराना था भाई। कॉलेज की तो हमारे साथ ये यहाँ पे सच्चा खेड़ा गांव में सुल्तान सिंह के गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पे मीने इनकाम सर्वजातीय महापंचायत का आयोजन किया गया है आज, और यहाँ पर पंचायत में सख्त निर्णय लिया गया है। सरकार को सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है। सोमवार तक सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी नहीं होती है, पंचायत ने फैसला लेके बताया है, तो हम सख्त से सख्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा सर्वजातीय खाप को, और वो सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। अब देखते हैं कितनी जल्दी सरकार इस मामले में कदम उठा पाती है, क्या वास्तव में ही किसकी गलती है, क्या निर्णय लेती है सरकार, क्या निर्णय लेते हैं DC, क्या यहाँ के प्रशासन लोग जो अधिकारी हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, और यहाँ पे कितनी जल्दी मुख्यमंत्री भी यहाँ एक्शन लेते हैं। मनोहर लाल जी, तो सर क्या कहेंगे? ऐसा है कि मनोहर लाल असमर्थ है इस मामले में। हमने कई बार देखा, हमारे बालसुंद कॉलेज का मामला था, खट्टर साहब को खुद पता है कि उसकी ज़मीन की बोली 50 साल तक लगातार हुई, पट्टा रजिस्ट्री के अंदर दर्ज है। गांव में कभी कोई फिर बोली कैसे होती? अगर बाई चांस है, अगर वो आप पंचायत की थी तो बोली क्यों होती? वो भी मतलब खट्टर उसको भी झूठे मानने बैठे हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो पंचायत की ज़मीन है। खट्टर तो मजबूर है। तो आपको लग रहा है न्याय मिल पाएगा? मेरे को तो मुश्किल है, क्यों खट्टर खुद मजबूर है। अगले के ऊंचे हाथ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऊंचे हाथ। हाँ, ऊंचे हाथ है। वो खाप तो झुका दे तो कोई दूसरी बात है, बाकी मन तो ऐसा नहीं लग रहा। तो खाप हाथ के मूड में है। खाप को तो जोश तो अच्छा लग रहा है, टाइम दिया, चलो टाइम होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, गए शायद सद्बुद्धि दे दे खट्टर को। हम तो ये कह सकते हैं, बालसुंद गांव से पढ़ते हैं हम, सच्चाई थी है। हमारे गांव में तो पूरा रोष है, 90% आदमी ये कहते हैं कि बुरा हुआ, और गांव निंदा भी करता है बालसुंद गांव कि हमारे गांव में ऐसी अप्रिय घटना घटी। हम बड़ी शर्मिंदा हैं इस बात के लिए। अब चलो।